नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं जनपदोद्भंस व्याधियों के बारे में। जनपदोद्भंस व्याधियाँ ये वे व्याधियाँ हैं जो पूरे जनपद को प्रभावित करती हैं। एक साथ 100, 200, 500, 1000 या लाख लोगों और उससे ज़्यादा लोगों को ही प्रभावित करती हैं। और आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने चरक संहिता के विमान स्थान अध्याय 3 में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने उस समय में, जो आज हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, एक कम्युनिटी हेल्थ, उस समय में कम्युनिटी हेल्थ की कितनी ज़रूरत है ये लोगों को महसूस कराई। और मॉडर्न साइंस भी चरक संहिता को आदर्श मानते हैं, सुश्रुत संहिता को आदर्श मानते हैं। और अब मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ये व्याधियाँ हैं जैसे आसमानी बिजली गिरना, जैसे भूकंप आना, जैसे तूफान आना, बाढ़, ये भी जनपदोद्भंसक व्याधियों में गिनी जाती हैं। और हमारी पुराणों में विशेषकर सुख सागर श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत ही अच्छा और सटीक वर्णन है। अगर उसका विश्लेषण किया जाए या उसको डिकोड किया जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही जैसे आज इसकी ज़रूरत है वह लागू होती है। मैं एक संक्षेप में बताता हूँ। पृथ्वी गाय के रूप में, गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। पृथ्वी पर जो दुष्ट कार्य हो रहे हैं उससे पृथ्वी बड़ी दुखी थी और ब्रह्मा जी ने उसका समाधान किया। यह एक कहानी मात्र नहीं है, आज भी पृथ्वी उसी प्रकार से दुखी है। वायुमंडल, जलमंडल, सीजन कितने बिगड़ गए हैं, कितने असंतुलित हो गए हैं, और ये हमारी देन है। उस समय भी पृथ्वी ने दैत्यों की देन बताया था या दुष्ट मानवों की देन, वही बात आज है। और जनपदोद्भंस व्याधियों के कारण बताए हैं। हवा, वायुमंडल दूषित होना, विषैली गैसें, धूल, धुआं, और पानी का दूषित होना, प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, बहुत से केमिकल, धुआं, ये कारखाने जो एक गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है उस पर नहीं चलना, कीटनाशकों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना, और जो खाद हम खेतों में डालते हैं उनका बिना ज़रूरत के ही इतना डालते हैं कि भूमि प्रदूषित हो जाती है। और जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संक्रामक जीवाणु, वायरस, अभी 2019 में कोरोना वायरस, उससे पहले चिकनगुनिया का प्रकोप हुआ था और लाखों लोग इनसे प्रभावित हुए थे। डेंगू, चिकनगुनिया, औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक कचरे और भूमि को दूषित करना, और जनसंख्या का घनत्व भी इसका कारण है। हमारे पुराने ग्रंथों में ग्राम्य जीवन भी रोग का कारण बताया है। जब जनसंख्या एक जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो विषैली गैसें निकलती हैं। आज पृथ्वी का वायुमंडल ऐसा हो गया है, हम कितने ही पेड़ लगाएं लेकिन हमारी वायु, प्राणवायु, उनसे ठीक ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं कर सकते। और ज़रूरत है हमें संभल कर, जो भी हमारी UNO, WHO, हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है, हम पूरी तरह से उनका पालन करें और हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। हमें हवा, पानी और भूमि को बचाना है अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो स्वस्थ रहें और इस संकल्प को लेकर कम से कम एक पेड़ हम महीने में एक आदमी ज़रूर लगाएं, तो इसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। और पूरी तरह से सावधान रहें अपनी सेहत के प्रति, आगे आने वाली पीढ़ियों के अच्छी सेहत के प्रति। जय हिंद।